Good afternoon, students. Now we are going to start a new lesson. Not new lesson, a new topic in the tissues. न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यूज़ के अंदर। ये पहले अपने प्लांट टिश्यू जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपने स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। यानी एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर अपने बताया था कि प्लांट बॉडी हो, चाहे अपने उसके अंदर ये भी बात करी, चाहे एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, तो इनकी बॉडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है। और टिश्यू जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। तो ये टिश्यू जो होते हैं वो किसके लिए, जब अपने सांस लेते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, जब अपने ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट की क्या होती है, मूवमेंट होती है। जब अपने ब्रीथ करते हैं तो चेस्ट की मूवमेंट होती है, अप डाउन होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, उनको मसल सेल्स बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए होता है। अपनी नी जो होती है, ठीक है ना, नी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, यानी अपनी लेग्स को फोल्ड और अनफोल्ड करना है, उसके लिए अपने नी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि अपनी बॉडी जो होती है उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं तो एनिमल टिश्यू में फर्स्ट जो आता है वो होता है एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा है, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर क्या होता है कि जो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, एनिमल बॉडी को कवर करके रखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं मोस्ट ऑर्गन्स और कैविटीज़ जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स और जो अपनी कैविटीज होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये माउथ की, अगर आप एपिथेलियम टिश्यू की अपने बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू जो माउथ की लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है ना, माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं, लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने बताया, माउथ की लाइनिंग हो गई, स्किन हो गई, इसके बाद में लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई, लंग एल्वियोलाई में हो गई। ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, एदेज आर मेड बाय द एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने होते हैं। ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूस सीट की फॉर्म में होते हैं, ये एक सीट की फॉर्म में होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर सीमेंटिंग मटेरियल होता है, यानी इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इंट्रासेलुलर अगर मैं स्पेस की बात करूँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद में इनके अंदर क्या होता है कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, एक्सचेंज का काम करते हैं कई सारे मटेरियल्स के इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर की ओर आउट करने का काम करते हैं। परमिएबिलिटी होती है इनके अंदर। ये एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर फर्स्ट मैं बात करूँ कि लाइनिंग ऑफ द वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई होती हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सब्सटेंस को, किसके थ्रू, परमिएबल सरफेस के थ्रू। और ये सिंपल फ्लैट टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं। इस टाइप के टिश्यू को क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से लेयर्स बनाते हैं, इस तरह से लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से लेयर्स बनी हुई होती है सिंपल स्क्वेमस। ये माउथ हो गया, माउथ की लाइनिंग हो गई और एल्वियोलाई हो गई, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतली पतली लेयर्स होती है, ठीक है ना, सिंगल ऐसे लेयर्स जो होती है बहुत थिन लेयर्स प्रेजेंट होती है। और ये डेलिकेट लाइनिंग बनाने का काम करते हैं, फ्लैट होते हैं, डेलिकेट लाइनिंग बनाने का काम। इसोफेगस की जो लाइनिंग है, इसोफेगस और जो माउथ की जो लाइनिंग है वो स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड रहती है। इसके अलावा आपको बताया कि स्किन है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो भी किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है।
ये होता आपको बताया था कि कई तरह के लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये टीयरिंग और वियरिंग को कंट्रोल करती है। वियर एंड टीयर, कटने व फटने से आपकी स्किन को बचाती है, प्रिवेंट करती है वियर एंड टीयर से। वियर एंड टीयर का मतलब है कटने और फटने से बचाती है, ठीक है। तो इस तरह की इन मसल्स को, जो थिन लेयर्स होती हैं, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या काम करती है, वियर और टीयर से यानी कटने फटने से आपकी स्किन को बचाती है। और एक पैटर्न होता है लेयर्स का, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं इसको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब एपिथेलियम टिश्यू के अंदर अपने नेक्स्ट टाइप देखें कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है, ठीक है ना। जैसे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है, इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और किसका काम होता है, सिक्रेशन का काम होता है। वहाँ पे टोल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, यानी पिलर लाइक एपिथेलियम होती है ये भी। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या काम करती है, ये सीलिया जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जो मूवमेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये म्यूकस जो है उसको फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, म्यूकस को फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करके उसको क्लियर रखने का काम करते हैं। ये एपिथेलियम जो सीलिया वाले जो बताइए, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपी। ये इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट स्क्वेमस था, सेकंड जो था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस था, नेक्स्ट आया कॉलमनर, उसके बाद में आया सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब जो नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू जो आता है वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो होता है वो क्यूब शेप्ड होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी उनकी लाइनिंग बनाता है किडनी की। और साथ में स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, किसका काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। और साथ में ये कुछ एक सब्सटेंस जो है उनको सीक्रेट करते हैं, ये कौन, एपिथेलियल सरफेस जो होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एपिथेलियम एनिमल टिश्यू का जो एपिथेलियम टिश्यू जो था उसके आपको टाइप्स का आपने बात करा। अब इसके बाद में आते हैं आपका मस्कुलर टिश्यूज़। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है सेकंड टाइप मस्कुलर टिश्यूज। ये मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज इलोंगेटेड सेल से कंसिस्ट होते हैं या इलोंगेटेड सेल के बने हुए होते हैं, यानी ये लंबी सेल्स के बने हुए होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। उनको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं अपने। ये किस लिए, ये बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। और इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है, ठीक है। अब मसल्स जो है, अब जो अपने जो मसल्स जो है वो मसल्स की कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जिसकी वजह से अपने मूव करती हैं। जब अपना चलना चाहते हैं तभी अपने स्टार्ट होते हैं, और जब अपना चलना
जब अपनी विल नहीं होती तो अपने बंद कर सकती हैं, ठीक है ना। यानी जो आपकी विल के अकॉर्डिंग वर्क करे उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और वो मसल्स वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, और इनको अपने क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और कहाँ पे, अपने बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन पे जगह जगह डार्क बैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन पे जगह जगह क्या प्रेजेंट होती हैं, डार्क बैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डार्क बैंड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें जगह जगह पे डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांचेड होती है, और मल्टी न्यूक्लियड होती है। मल्टी न्यूक्लियड होती है यानी मोर देन वन न्यूक्लियस इसके अंदर जो होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब इनवॉलेंट्री मसल्स यानी आपकी जो विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं होती, ये इसी में चल रहा है मसल्स टिश्यूज के, मस्कुलर टिश्यूज के अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स में आती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है इनको, क्योंकि अपने इनको ना स्टॉप कर सकती है ना अपने रोक सकती हैं। तो ये मसल्स कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती है। अब स्मूथ मसल्स की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जो स्मूथ मसल्स जो होती है वो इस तरह से होती है। इन पे जगह जगह ऐसे स्पिंडल शेप्ड ये सेल होती है, स्पिंडल की फॉर्म में होती है इस तरह से सेल, और इनमें ऐसे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये स्मूथ मसल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। और ये स्मूथ मसल्स क्या करती है, दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ आइज। अपनी पलक जो होती है उसमें क्या होती है, अपनी विल पावर नहीं होती, अपने आप झपकती रहती है। आइरिस ऑफ द आइज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यूरेटर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और लंग्स के ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी इनके एंड कैसे होते हैं इन सेल्स के, जैसे आपको बताया कि पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक न्यूक्लियट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है वो मसल्स जिनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूस चलता रहता है, जैसे हार्ट है। हार्ट जो होता है वो अपनी 24 आवर्स वर्किंग होती है, रिदमिक इसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कार्डियक मसल्स होती है, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इन इनवॉलेंट्री मसल्स को अपने कार्डियक मसल्स बोलती हैं। हार्ट मसल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये इस तरह से होती है। ये इस तरह से होती है। न्यूक्लिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है और स्ट्रेटियस होती है, ठीक है। तो ये हार्ट मसल्स जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांचेड होती है, और यूनिन्यूक्लियस होती है। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। इसके अंदर 2 टिश्यू और रहते हैं। एक तो रहता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और एक रहता है आपका नर्वस टिश्यू। 2 रहते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।